ताकतवर पंजे, डरावनी आंखें व भारी भरकम शरीर और तेज रफ्तार के चलते कैसोवेरी ने एनिमल किंगडम में एक अलग नाम कमाया है। क्या आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि आखिर ऐसी क्या चीज है जो इस चिड़िया को इतना खौफनाक बनाती है? डायनासोर की सबसे करीबी रिश्तेदार ये चिड़िया केवल अपने प्री हिस्टोरिक लुक के चलते ही लोगों की नजरों में नहीं आई है, बल्कि इसकी चालाकी और अनोखे फीचर्स ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ये कहने में हमें जरा भी झिझक नहीं है कि एग्रेसिव होने पर यह पक्षी किसी की भी जान ले सकती है। इसके नुकीले पंजे केवल शो ऑफ के लिए नहीं बने हैं, इनका केवल एक बार ही आपको चारों खाने चित कर देता है। आज की वीडियो में हम कैसोवेरी की सबसे दिलचस्प और डरावनी साइड आपको दिखाने वाले हैं, तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। नीले रंग की ये पक्षी दिखने में जितनी खूबसूरत है उतना ही बेखौफ व्यवहार रखती है। हालांकि बड़े आकार की ज्यादातर पक्षी एक खुले मैदान में रहना पसंद करती हैं, लेकिन कैसोवेरी बाकियों से बिल्कुल अनोखी है। ये घने जंगलों में अपना डेरा जमाती है और वहीं रहती है। कैसोवेरी ऑस्ट्रिच के बाद दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी है, जो ऊंचाई में 5.8 फीट तक बढ़ती है और 55 किलो तक वजनी होती है। इस प्रजाति में मादा नर के मुकाबले ज्यादा वजनी होती हैं और उनका वजन 78 किलो तक पहुंच जाता है। हैरानी की बात है कि इतने भारी भरकम शरीर के बाद भी ये पक्षी काफी एक्टिव होती हैं और समय आने पर 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ना जानती हैं। हालांकि इसके शरीर पर हमें छोटे छोटे विंग्स जरूर देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके उड़ने की क्षमता बिल्कुल जीरो होती है। खैर, प्रकृति ने भले ही इसे आसमान छूने की शक्ति नहीं दी है, लेकिन इसे तैरने की काबिलियत से जरूर नवाजा है। न्यू गिनिया और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी हिस्सों में पाई जाने वाली इस पक्षी की 3 प्रजातियां हैं, लेकिन इन तीनों प्रजातियों में साउदर्न कैसोवेरी सबसे आम और बड़ी पक्षी है, जो वेटलैंड्स, हाईलैंड और डेंस फॉरेस्ट में रहना पसंद करती हैं। ये पक्षी खास तौर पर साउथ ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है। कहते हैं कि ये जीव ईमू पक्षी की करीबी रिश्तेदार है और यही वजह है कि आकार और शारीरिक बनावट के मामले में ये दोनों पक्षी एक दूसरे से काफी मेल खाती हैं। सबसे दिलचस्प बात है कि सदियों से जमीन पर रहने की वजह से इसने अपने आप को वातावरण में खुद को ढाल लिया है। यही वजह है कि प्रीडेटर्स के हमले से बचने के लिए ये पक्षी अपने पंजों का इस्तेमाल करना और 1.5 मीटर ऊंची छलांग लगाना तक सीख गए हैं। ध्यान से देखने पर आप पाएंगे कि इनके सर पर एक क्रेस्ट होता है, जो कि हेलमेट जैसा दिखाई देता है। 15 से 17 सेंटीमीटर तक बढ़ने वाला यह हेलमेट इन पक्षी के सर पर एक ताज सा दिखाई देता है। जंगल और झाड़ियों को पार करते हुए कैसोवेरी का यह हेलमेट उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है और इसके अलावा लड़ाई में ये फीचर उनके सर को किसी भी तरह के घातक हमले से बचाने का काम भी करता है। इतने बेहतरीन डिफेंस फीचर्स के साथ जब कैसोवेरी बैटल ऑफ में उतरती है तो वो अपने प्रतिद्वंदी के सामने अक्सर खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करती है। इसके अलावा अपने फेदर्स को हिलाते हुए ये खतरनाक आवाज निकालती है और अपने सर को झुकाकर हेलमेट से हमला करने का इशारा देती है। ऐसा करके ये अटैक से पहले अपने प्रतिद्वंदी को डराने की कोशिश करती है। एक बार हमला करने के बाद ये खौफनाक पक्षी कभी पीछे हटने का नहीं सोचते। बात करें इनके सबसे बड़े फीचर की, तो कैसोवेरी के पास मजबूत पैरों के साथ शार्प पंजे होते हैं, जो बड़े होने के साथ साथ कमाल की ताकत रखते हैं। कैसोवेरी के पंजे आकार में 5 इंच तक बढ़ सकते हैं। इसके इस्तेमाल से ये किसी भी प्रीडेटर को बीच से ही फाड़कर अलग कर सकती हैं। हमले की स्थिति में कई बार ये अपने मजबूत पैरों से जोरदार किक मारकर शिकारी को मार डालती हैं। ये इनके पैरों का ही कमाल होता है कि कैसोवेरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ जाती हैं। इतनी रफ्तार काफी है दुनिया के सबसे तेज एथलीट उसेन बोल्ट को हराने के लिए। दौड़ने के अलावा मजबूत पैरों के वजह से ही ये 2 मीटर लंबी हाई जंप लगाने के काबिल होती है। आपको बता दें कि इनके शार्प पंजों का हमला इतना घातक होता है कि एक हमले से कुत्ते जैसे जानवर की जान भी जा सकती है। जानवर तो जानवर, गुस्सा आने पर ये इंसान को भी नहीं बख्शती हैं। हर साल कैसोवेरी लगभग 200 से भी ज्यादा लोगों को अपने हमले का शिकार बनाती हैं और उन्हें गंभीर स्थिति में पहुंचा देती हैं। ये सभी फैक्ट सुनकर भले ही लगता है कि कैसोवेरी एक खूनी पक्षी है जो किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन एक सच ये भी है कि कैसोवेरी बेहद ही शर्मीली स्वभाव की होती है और किसी पर भी बिना बात के हमला नहीं करती। इसके जंगल में छिपकर रहने का भी यही कारण है कि ये अकेले रहना चाहती हैं। लोगों की दखलंदाजी इसे जरा भी पसंद नहीं होती। रिसर्च बताती है कि कैसोवेरी बेहद ही टेरिटोरियल और डिफेंसिव पक्षी है। अगर बिना वजह कोई जानवर या इंसान इनके
इलाके में घुसने की कोशिश करता है तो उसे कैसोवेरी के गुस्सैल स्वभाव का सामना करना पड़ता है। जंगल में आज भले ही इनकी संख्या केवल 2000 तक सीमित है, लेकिन सबसे खास बात है कि ये अपनी प्रजाति के बाकी सदस्यों से कम्युनिकेट करना जानती हैं। दरअसल कैसोवेरी के पास सुनने की बेहतरीन क्वालिटी होती है। ये पक्षी लो फ्रिक्वेंसी पर आने वाली कैसोवेरी की आवाज़ को आराम से सुन लेती हैं और उनसे कम्युनिकेट कर सकती हैं। चलिए अब हम आपको कुछ ऐसे अटैक्स दिखाते हैं जहां ये पक्षी अपनी असली ताकत का कमाल दिखाती हैं और इंसान पर बिन बुलाए आफत की तरफ बरस पड़ती हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस फनी क्लिप से, जहां कैसोवेरी किसी इंसान पर हमला नहीं कर रही बल्कि इसका टारगेट एक गाड़ी है। जैसा कि हमने आपको साफ बताया कि ये पक्षी अनजान चीजों को अपने लिए खतरा मानती हैं और उन पर हमला करती हैं। इस क्लिप में भी कैसोवेरी कुछ ऐसा ही करती है। सबसे पहले वो पास खड़ी गाड़ी का जायजा लेती है, लेकिन फिर अपनी किक से गाड़ी को पीछे हटाने की कोशिश करती है। ऐसा ये एक नहीं बल्कि कई बार करती है, क्योंकि कैसोवेरी ये नहीं जानती कि उसे इस मशीन से कोई खतरा नहीं है। दोस्तों अब जो क्लिप हम आपको दिखाने वाले हैं वो शायद किसी नेशनल पार्क की है। इस क्लिप में कैसोवेरी किसी बात पर इस आदमी से गुस्सा हो जाती है। आप देख सकते हैं कि वो कितने गुस्से में उस पर धावा बोल देती है। हालांकि ये आदमी पीछे हटने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कैसोवेरी को उसका इसके इलाके में घुसना जरा भी पसंद नहीं आता और इसीलिए वो इस पर ताबड़तोड़ हमला करने की कोशिश करती है जब तक कि वो भाग नहीं जाता। हमले से 2-3 बार जमीन पर गिरने के बाद भी ये पक्षी शांत नहीं होती। ऐसे ही एक और क्लिप हम आपको दिखाते हैं जहां ये पक्षी उसे रिकॉर्ड करने आए कैमरामैन पर ही भारी पड़ जाती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि जानवरों को कैमरे में रिकॉर्ड होना पसंद नहीं होता। वो अक्सर उनके सामने रखे इन सब चीजों को खतरा मानते हैं। बस इसीलिए ये पक्षी गुस्से में आकर कैमरामैन पर पैरों से हमला कर बैठती है और उसे दूर भगाने की कोशिश करती है। आप देख सकते हैं कि वो तब तक आदमी का पीछा नहीं छोड़ती जब तक कि वो बेड़े से बाहर नहीं चला जाता। इस पक्षी का ये व्यवहार उसके बारे में बहुत कुछ बताता है। दोस्तों कैसोवेरी बर्ड केवल अनजान लोगों पर ही हमला नहीं करती, बल्कि गुस्सा आने पर ये किसी को भी अपना निशाना बना सकती हैं। इस बात का जीता जागता उदाहरण ये वीडियो है, जिसमें कैसोवेरी का केयरटेकर उसके पास आता है, लेकिन ये पक्षी किसी बात से खफा होकर अपने ही केयरटेकर पर हमला कर देती है। आप देख सकते हैं कि केयरटेकर खुद को बचाने के लिए शील्ड का इस्तेमाल करता है, लेकिन 1-2 हमले के बाद भी कैसोवेरी केयरटेकर को भगाना जारी रखती है। हमला करते हुए आप इसकी हाई जंप और एक्सीलेंट स्पीड को नोटिस करिए। इस हमले से लगता है कि ये असल में केयरटेकर पर हमला करने के बजाय खुद को डिफेंड करने के लिए ऐसा कर रही है और यही इसकी डिफेंसिव टेक्निक है। लेकिन इस रणनीति में केयरटेकर को चोट लग सकती है, क्योंकि उसकी ताकत को झेल पाना इंसानों के बस की बात नहीं है। दोस्तों ये हमले बताते हैं कि कैसोवेरी एक अनप्रिडिक्टेबल जीव है। ये समझ पाना मुश्किल होता है कि उसके जहन में क्या चल रहा है और ये कब हमला कर सकती है। रिसर्च बताती है कि जानवरों और इंसानों पर इनके हमले का एक कारण बेबीज भी होता है। दरअसल जब ये पक्षी अंडे देती हैं तो प्रोटेक्टिव माँ की तरह ये उन्हें बचाने की कोशिश करती हैं और इस जद्दोजहद में अगर कोई उनके घरौंदे के आसपास भी फटकता है तो कैसोवेरी इस बात को सहन नहीं करती हैं और हमला कर बैठती हैं। दोस्तों एक बात तो माननी पड़ेगी कि हालांकि ये पक्षी ज्यादातर फ्रूट्स और बेरीज को खाना पसंद करती हैं और केवल फ्रॉग्स, स्नेल्स और छोटे इंसेक्ट्स और सांप जैसे को भोजन बनाती हैं, लेकिन इनका एग्रेशन बड़े जानवरों को भी मात दे सकता है। आपका इस जीव के बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।